इस मंच के माध्यम से आपसे पूछना चाहता हूं कि जिस समय लॉकडाउन लगा, मैं जानना चाहता हूं उन तबलीगी समाज के लोगों का, उन जमातियों का कसूर क्या था, उन अल्लाह वालों का कसूर क्या था जिनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करा दिए गए। अरे जमाती तो जब मेरे जैसा ब्राह्मण इस बात को जानता है कि जमाती कौन होते हैं, जमाती जमीन की बात करते हैं या आसमान की बात करते हैं, उन बेकसूर जमातियों के खिलाफ आपने मुकदमे दर्ज कराए, मरकज पर ताला लगवाया और मौलाना साद साहब इतनी बड़ी हस्ती के लिए इतने अपशब्द कहे गए। मैं जानना चाहता हूं उन आम आदमी पार्टी के मुस्लिम नेताओं से, वो कहां छुपे हुए थे? एक ने भी किसी ने आवाज नहीं उठाई कि आप हमारे मुसलमान भाइयों के लिए ऐसे कर रहे, मरकज पर ताला लगवा दिए, जमातियों को कोरोना बंद कहा गया और आज आप जाकर उनकी गोद में बैठकर आज उनके लिए अगर कोई वोट देता है तो मैं लानत भेजता हूं ऐसे लोगों को जो नाम को वोट देता है। लेकिन दोस्तों, हम जिस पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं, हम जिस पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं, भाई अब्दुल रहमान साहब जिस पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं, जिस पार्टी ने अब्दुल रहमान को अपना प्रत्याशी बनाकर यहां भेजा, वो पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने हमेशा यही बात की है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। हम उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं। दोस्तों, हमने कभी मजहब के नाम पर वोट नहीं मांगा। ऊपर वाला जानता है मजहब की बात करना भी नहीं चाहते इलेक्शन में, लेकिन जब कोई ऐसी बात आती है तो फिर मजहब की बातें भी होंगी, राजनीति की बातें भी होंगी और न्याय और अन्याय की बातें भी होंगी। दोस्तों, मैं आपसे जानना चाहता हूं इस बात को। आज मैं मुस्लिम एरिया के बीच में बोल रहा हूं, यहां सारे मेरे इस्लाम को मानने वाले मेरे मुसलमान भाई बैठे हैं। सन 2020 में लॉकडाउन लगा, मौजपुर में दंगा हुआ। दंगाई कौन थे, उनकी कौन जात थी? वो सिर्फ दंगाई उनकी जात थी, ना कोई हिंदू भाई था ना कोई मुसलमान भाई उसमें था। और मैं बधाई देना चाहता हूं अपने मुसलमान भाइयों को, मैं धन्यवाद करना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से कि दंगा कहीं भी हुआ हो, लेकिन सिलमपुर विधानसभा क्षेत्र में दंगा नहीं हुआ। सही उम्रता हिंदुओं ने भी और मुसलमान भाइयों ने भी। लेकिन मैं जानना चाहता हूं, इस मंच के माध्यम से आपसे पूछना चाहता हूं कि जिस समय लॉकडाउन लगा, मैं जानना चाहता हूं उन तबलीगी समाज के लोगों का, उन जमातियों का कसूर क्या था, उन अल्लाह वालों का कसूर क्या था जिनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करा दिए गए। अरे जमाती तो जब मेरे जैसा ब्राह्मण इस बात को जानता है कि जमाती कौन होते हैं, जमाती जमीन की बात करते हैं या आसमान की बात करते हैं, उन बेकसूर जमातियों के खिलाफ आपने मुकदमे दर्ज कराए, मरकज पर ताला लगवाया और मौलाना साद साहब इतनी बड़ी हस्ती के लिए इतने अपशब्द कहे गए। मैं जानना चाहता हूं उन आम आदमी पार्टी के मुस्लिम नेताओं से, वो कहां छुपे हुए थे? एक ने भी किसी ने आवाज नहीं उठाई कि आप हमारे मुसलमान भाइयों के लिए ऐसे कर रहे, मरकज पर ताला लगवा दिए, जमातियों को कोरोना बंद कहा गया और आज आप जाकर उनकी गोद में बैठकर आज उनके लिए अगर कोई वोट देता है तो मैं लानत भेजता हूं ऐसे लोगों को जो नाम को वोट देता है। मैं सुना करता था पिछले 20-25 सालों से हम लोग इलाके के अंदर काम करते हैं, जो सोशल वर्कर काम करते हैं, लेकिन हम सोचते थे कि राजनीति तो एक सेवा का कर्म है, राजनीति में आने के बाद सेवा की जाती है। लेकिन कुछ लोगों ने अपना कारोबार बना दिया। लोग कहते हैं हमारी दुकानें बंद पड़ी, हमारी दुकान चलवा दो। मुझे तो आज पता लगा ये कारोबार है। दोस्तों, वक्ता बहुत है, बोलने वाले बहुत है,
लेकिन मैं आपसे फिर एक बार पुनः अपील करता हूं, आप कांग्रेस को वोट दें। एक और था वो मेहरौली का। पहले तो मैं बता दूं, जिन्होंने मौलाना साहब के लिए पत्रकारों ने जो अपशब्द कहे थे, वो दोनों पत्रकार आज इस दुनिया में नहीं है। ये उसकी मेहरबानी है, जो गलत बोलेगा उसे फल मिलेगा। एक नरेश यादव मेहरौली से कलाम पाक को फाड़ा उसने, मुकदमे चल रहे हैं उस पे, और ये दिल्ली का मुख्यमंत्री उसे टिकट दे रहा था। ऐसी पार्टी को वोट दोगे? चाहे गीता हो या कुरान हो, हम तो सभी की इज्जत करते हैं कि सारे हमारे ही तो हैं। मैं इस्लाम को मानने वालों से क्या देना चाहता हूं कि इस्लाम में तो इतनी बारीकियां हैं। अगर आप गली में जा रहे हो और गली में कोई पत्थर पड़ा है, तो इस्लाम को मानने वाला उस पत्थर को उठाकर साइड में डालता है, जो किसी का ठोकर न लगे। दोस्तों, बहुत कुछ बोलना चाहता हूं, समय का अभाव है। मेरे और भी साथी यहाँ बोलने वाले हैं। मैं पुनः एक बार आपसे निवेदन कर रहा हूँ, ये परवीन वक्त साहब से छोले फैलाकर कह रहा है, इस बार कांग्रेस पार्टी को वोट दे दीजिए, न्याय को वोट दे दीजिए। आप अब्दुल रहमान को विजयी बना के अपने इलाके में लाइए और पुनः एक बार विकास की लहर दौड़ेगी। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।